हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम 18 मई से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? क्या क्वेश्चन है? केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कब तक? तो इसका आंसर क्या है? 31 मई। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थर डी लिटल कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते भारत में कितने लोग नौकरी गंवा देंगे? अभी पहले तो ये जानते हैं कि आर्थर डी लिटल कंपनी ये कौन सी कंपनी है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड कंपनी है। तो क्या है, आर्थर डी लिटल जो कंपनी है ना, ये एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। तो पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है इग्नेसियो गार्सिया, ये इसके सीईओ है। और ये फाउंड कब हुआ था? फाउंड हुआ था ये बोस्टन कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस कंपनी ने ये कहा है कि कोरोना महामारी के चलते भारत में कितने लोग नौकरी गंवा देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 13.5 करोड़। ये यहाँ पे गलत है। 13.5 करोड़ लोग जो है कोरोना वायरस के चलते हुए 13.5 करोड़ जो है लोग अपनी नौकरियाँ गंवा देंगे, ये इस कंपनी का कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो कंपनी कौन सी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? जनरल एटलांटिक। अभी ये जानते हैं कि जनरल एटलांटिक ये कंपनी क्या है, मतलब ये कौन सी कंपनी है। तो ये क्या है? जनरल एटलांटिक जो कंपनी है एक अमेरिकन प्राइवेट फर्म है, जो क्या है कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करती है और उनके लिए स्ट्रेटजी तैयार करती है कि वो अपनी जो कंपनीज की ग्रोथ कैसे कर सके। ठीक है, तो ये है जनरल एटलांटिक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो ये इसका आंसर है, जनरल एटलांटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 2 जून तक बढ़ा दिया है? तो वो कौन सा देश है जिसने 2 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है? तो वो है नेपाल। ठीक है, ये हमारा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या है? भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? मतलब जो कोरोना वायरस से जो प्रभावित हुए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो जैसे कि आप सबको पता है, ये इसका आंसर है 96,169। तो क्या है? 96,169 जो है वो पॉजिटिव केस हैं और उनमें से 3,029 की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये था हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज ही के दिन भारत ने 1974 में किसका पहला परीक्षण किया था? तो इसका आंसर है परमाणु परीक्षण। क्या हुआ था 1974 में? 18 मई 1974 को क्या था? पहली बार परमाणु बम था, उसका परीक्षण किया गया था।
पर ये उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया था तब। और इसका जो सफल परीक्षण हुआ था वो हुआ था 2 मई 1998 को, जो पोखरण में हुआ था। और इस पे पोखरण पे एक फिल्म भी, मूवी भी बनी हुई है। आप उससे भी देख सकते हैं कि ये परमाणु परीक्षण कैसे किया गया था। तो ये था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत काम देने के लिए कितने करोड़ रुपए राज्यों की मदद करने के लिए जारी करने की घोषणा की है। अभी तो पहले ये जानते हैं मनरेगा क्या है। मनरेगा वो होता है, मनरेगा के अंडर जो मज़दूर लोग होते हैं, किसी भी राज्य के मज़दूर होते हैं, तो वो आते हैं मनरेगा के अंडर। तो केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ करोड़ रुपए की राशि जो है राज्यों की मदद करने के लिए की है। तो जानते हैं वो राशि कितनी है। तो केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ जो है राज्यों को दिए हैं, जो कि मनरेगा एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 18 मई को क्या है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय क्या होता है, म्यूज़ियम। क्या होता है, म्यूज़ियम, जहाँ पे कि इतिहास से जुड़ी चीज़ें रखी जाती हैं। और इसका ये क्यों मनाया जाता है, अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो अपने कल्चर से जुड़ सके और अपने जो राज्य या अपने देश की हिस्ट्री के रूबरू हो सकें। तो इसलिए ये 18 मई को दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर का नुकसान हो सकता है। कहते हैं जो एशिया बैंक है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो कह रहा है कि कोरोना महामारी के चलते विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो क्या है, इसका कहना है कि 8800 अरब डॉलर है जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई जो है वो विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है विश्व दूरसंचार दिवस। अभी दूरसंचार क्या होता है, दूरसंचार मतलब टेलीफोन। तो क्या था, 17 मई 1865 को क्या था, इसकी स्थापना हुई थी। जो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है इसकी 17 मई 1865 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और 1973 में मैलेगा टर्मिनल्स में एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया था। तब से इसे विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।